नमस्कार, रविंद्र जैन 07 चैनल में सभी देशवासियों का स्वागत है। बहुत दुख होता है जब मालूम पड़ा कि पहलगांव जम्मू कश्मीर वहां पर निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें 6 महाराष्ट्र के लोग थे। टोटल आंकड़ा 28 के आसपास बताया जा रहा है। कुछ पेपरों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी आधी यात्रा छोड़कर आ गए। नेताओं के अलग अलग वक्तव्य से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो इस बात का दुख होता है कि इजराइल भी दुनिया में एक देश ऐसा है, जब उसका एक व्यक्ति मरता है तो वो 10 को टारगेट करता है। फिर क्या वजह है? सालों से जम्मू कश्मीर शांत नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि ये षड्यंत्र की गंदी राजनीति के तहत निर्दोष लोगों की वहां पर हत्याएं की जाती हैं या कराई जाती हैं। जो भी है, अपना अपना वक्तव्य है, अपने अपने विचार हैं। मेरा मानना ऐसा है, जनता का मानना ऐसा है कि क्यों नहीं छूट दी जाती? इजराइल की तर्ज पर क्यों नहीं आतंकवादियों का सफाया किया जाता है? लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि अगर नेता हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। वो हर तरह से, हर सिस्टम के साथ योगी आदित्यनाथ, जिनका जो सिस्टम है वो आतंकवादियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक योगी आदित्यनाथ ऐसा नेता है, दमदार, असरदार, जोरदार। और सीएम है, और भी नेता हैं, लेकिन किसी भी नेता में इस तरीके की दम दिखाई नहीं देती। उनके विचारों में ताकत दिखाई नहीं देती, जो ताकत योगी आदित्यनाथ के दिमाग में है, उनके विचारों में है। और वो इस तरीके से काम करते हैं, वो आतंकवादियों पर इस तरह से उनको कसने का काम करते हैं जिससे वो बच नहीं सकते। तो योगी आदित्यनाथ भी एक सीएम है, लेकिन राजनीति में इतना गंदा माहौल पैदा हो चुका है, ये रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। हर नेता बयान देने पर तुला हुआ है, कुछ ना कुछ बयान देता रहेगा। देखिए महाराष्ट्र में क्या चलता है। महाराष्ट्र में सिर्फ भाषाबाद चलता है, बाकी बॉर्डर पे भेजो, ऐसे नेताओं को बॉर्डर पे भेजो जो ज्यादातर इस तरीके के मुद्दों में जनता के विकास का और महाराष्ट्र के विकास को रोकने का प्रयत्न करते हैं। नेताओं में जो विचार होना चाहिए वो देश हित में होना चाहिए। देश की तरक्की करे जनता सुखी रहे और देश की व्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। ये तोड़ फोड़ करने वाले, मारपीट करने वाले नेताओं की राजनीति पर अंकुश लगना चाहिए। महाराष्ट्र का नाम आए दिन इसी मुद्दों में उलझा हुआ रहता है। तोड़ फोड़ की राजनीति, भाषा विवाद की राजनीति या नाम की राजनीति। तो ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाना चाहिए। मेरा विनती करता हूं मैं देश की जनता से, अब आपको वो वक्त आ चुका है कि इजराइल का उदाहरण आप दीजिए कि दुनिया में इजराइल भी एक छोटा सा देश है जो अपनी प्रभु सत्ता के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी देश के लिए पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता है। वो संदेश ये देता है कि जियो और जीने दो। ये बहुत समझने की और बहुत संगीन बात है कि इजराइल भी एक छोटा सा देश है जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अपने एक साथी को अगर वो मरता देखता है तो उसके पीछे 10 लोगों को वो साफ करने का काम करता है। आतंकवादियों के लिए खतरा है सबसे बड़ा जुनूनी इजराइल। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं? काफी समय से जम्मू कश्मीर के अंदर हत्याएं होती जाई है। अभी तो ये समझ में नहीं आता है कि भाषा पूछकर, जाति पूछकर कि आप कौन जात के हैं, हिंदू पूछकर उनको मारा गया है कि आप हिंदू हैं। तो ये घिनौना कृत्य जो किया है आतंकवादियों ने, ये पूरे देश के लिए शर्म का विषय है और राजनीति करने वालों के लिए तो बेहद शर्म का विषय है कि अब तो सुधर जाओ और ऐसी राजनीति करो जो आतंकवाद का जड़ से विनाश कर दो। इजराइल की तर्ज पर आतंकवादियों को ठोकने का काम करें, तारीख नहीं सीधा फैसला करने का काम करें। देखिए इसमें अभी एक ही नाम आता है कि योगी आदित्यनाथ एक दमदार, असरदार, एक ऐसा भारत का नेता है जो आतंकवाद की जड़ को खत्म कर सकता है। और नेता क्या करते हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ में इस तरीके की देशभक्ति है कि वो आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार करता है और उनको ठोकने का काम करता है, तारीख नहीं सीधा फैसला देने का काम करता है। बहुत दुख हुआ कि हमारे
जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह पूछ कर मारा गया कि आप हिंदू हैं या कौन जात के हैं। हिंदू हैं तो उन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया। ये कितना खतरनाक विषय है वहाँ की सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए सोचने का विषय है कि आए दिन अगर ऐसा होता रहा तो हमारे देश के अंदर अशांति पैदा हो जाएगी और ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आखिर सरकारें कर क्या रही है। जम्मू कश्मीर में आए दिन हत्याएं होती हैं, इसका मतलब क्या होता है? सरकार कमजोर है या सरकार का कानून कमजोर है? क्यों नहीं छूट दी जाती? जबकि भारत की आर्मी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है। अगर उन्हें छूट दे दी जाए तो वो आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। उसके बावजूद भी आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं। किसी का पति चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया। इस पर सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। मैं मुंबई से इस बात के लिए आज हाजिर हुआ हूँ मुंबई हाईकोर्ट के सामने कि मुंबई हाईकोर्ट से भी मैं विनती देता हूँ कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में भी कुछ आप कठोर नियम लागू करिए क्योंकि यहाँ की जनता को आपने यहाँ के लिए कई कानून बनाए हैं कि फुटपाथ पर और किसी भी रेलवे स्टेशन पर कब्जा ना किया जाए, फेरी वालों को हटाया जाए। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जाल फैला हुआ है। यहाँ पर शासन प्रशासन इस तरीके से फैले हुए हैं कि उन्हें महाराष्ट्र से मोहब्बत नहीं है और मुंबई से मोहब्बत नहीं है। बस एक ही उनका शौक है, बार वसूली और बोतल और बार में बाला में नाचना। इनको नाचने का बड़ा शौक है। वसूली इसलिए करते हैं कि नाचने के पैसे से अपना शौक पूरा करते हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार से मेरी विनती है, देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, आपके आदेशों को हवा में उड़ा दिया जाता है। आपके आदेश की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपने भी कई बार आदेश दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के चारों ओर जो फेरी वाले हैं, गुहारी में फेरी वाले हैं, वहाँ पर ना बैठाए जाए और हर जगह फुटपाथ पर जो अवैध कब्जे उन्हें हटाया जाए। लेकिन आपकी कोई सुनता ही नहीं है। आज भी बैठे हैं, कल भी बैठेंगे और हमेशा बैठते रहेंगे। क्यों? कि ये गंदगी बीएमसी में है, शासन प्रशासन में है। मेरा मानना है कि पूरी बीएमसी को टाटा को सौंप दिया जाए क्योंकि ये गंदगी भ्रष्टाचार की साफ नहीं होगी। भ्रष्टाचार की गंदगी और मुंबई को स्वर्ग बनाना है तो एक ही तरीका है, बीएमसी को टाटा को सौंप दिया जाए। सुरक्षा सफाई की पूरी व्यवस्था टाटा को सौंप दी जाए, मुंबई व्यवस्थित हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। कश्मीर के अंदर 28 लोगों का जो कत्लेआम किया गया, जो घिनौना कृत्य किया गया, पूछ के मारा गया, जिसमें 6 महाराष्ट्र के थे, उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ। और नेताओं को रोटियां ना सेकें, अपने काम को सही तरीके से करें, उनको ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। मुंबई हाई कोर्ट के सामने से रविंद्र जैन, फिर आऊँगा नए विषय के साथ। जय हिंद, नमस्कार।